दोस्तों हम बताने जा रहे हैं गांधी जी पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो यूपी पीएससी से ये आर ओ एग्ज़ाम के रिपीट क्वेश्चन है और ये पैट के लिए बाकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं, कम से कम एक बार ज़रूर रीड कर लें इनको, क्योंकि गांधी जी पे एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो उनके आंदोलन से या उनके जीवन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म कहाँ? फिनिक्स फार्म है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। ये आपको देखना है। एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत है साहित्य और अहिंसा। क्या है? साहित्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है इसका अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ये आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, सभी इम्पोर्टेंट है लगभग। गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। तो इसका जो सही है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, वो क्या है? हड़ताल को। किसे प्राप्त है? हड़ताल को। हमारा अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है सत्याग्रह का सत्र अहिंसा है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देश भाव नहीं रखना चाहिए। ये मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ये करेक्ट है, तो ये आपको याद रखना। गांधी जी के अनुसार हिंसा क्रूरतम रूप है गरीबी का स्तर। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया, आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में ये आ चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये आया भी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे वर्ष 1915, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। दक्षिणी अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, वो स्टेशन का नाम क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये है पीटर मारित्सबर्ग। इसको आप याद कर लें। ये 300 भारत महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। कितने साल तक साउथ अफ्रीका में रहे? 21 वर्ष तक। और जो ट्रेन से फेंके थे, कौन सा स्टेशन था? ये नाम आ गया। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से समृद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है कौन सा? फिनिक्स, जो कि डरबन में है। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। किसने गढ़ा? महात्मा गांधी जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं
किस लिए जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने। अब हमारा आगे क्वेश्चन, यह भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल बजाज का। ये दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट। ये जो महात्मा गांधी जी के निकट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लें। क्या नाम है उनका? जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीब अंग्रेज मित्र थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रेवर्ड, चार्ली एंड्रयूज। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के बारे में ज़्यादातर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर एक दो क्वेश्चन आते हैं। कौन सा है? यरवदा जेल। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया किसने? माउंटबेटन ने। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह कहा करते थे M.K. गांधी। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे M.K. गांधी। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, ये पहले ही बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, चंपारण में। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण से। बंधुआ मजदूरों को, ये वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था अहमदाबाद मील की हड़ताल में। किसकी? अहमदाबाद की मील की हड़ताल में। अब वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग के लोगों ने। जो 17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह चलाया था, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसने लिया था? मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है, अहमदाबाद संघर्ष। कौन सा है? अहमदाबाद संघर्ष। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किया था? चंपारण। तो कौन सा सही आंसर हो गया? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था, इसका जो है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से चंपारण गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण से। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ये सही कथन में ऐसा है, तो इसमें जो सही वाला है ये दे रखा है इसमें कि चंपारण जांच में आचार्य JB कृपालानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी
का साथ दिया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें महात्मा गांधी का साथ जो किसने दिया था, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है राजकुमार शुक्ल का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी। आपको देखो तीन, ये पहले दो आ गए थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अब तीसरा कौन सा होगा, जेबी कृपलानी। ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखने ही रखने हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण से, और यही इनका पहला था। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया, वह है चंपारण। देखो बार बार चंपारण आ रहा, आपको रट जाना चाहिए। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था। किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, मतलब और भी ऑप्शन होंगे, इसमें से दे रखा है किसानों से जुड़ा था। इसे तीन कटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें के गांधी का सहयोग किया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी कर रहे हैं तो वही आपके राष्ट्रीय नेता थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध, ठीक है, जो सपोर्ट किया था राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। अब विरोध किसने किया था ये आपको भी ध्यान रखना, एनजी रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था, ये इम्पोर्टेंट। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही। ये हमारे दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और उगाही स्थगित नहीं की थी। ये हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम और पीडीएफ के रूम में आपको बताते रहेंगे इसमें। थैंक यू दोस्तों।